चलो भाई समझिए फटाफट से, समझो पहले। ये बोलता है कि आपको ना वही वाला माइनस वाला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको पहले वाले फ्रैक्शन को दूसरे वाले से, मतलब दूसरे वाले जो फ्रैक्शन है दूसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन है उसमें से पहले वाला घटाना है, समझ ले भाई पहले। ठीक है, तो यहाँ पे करना कैसे है, आपको क्वेश्चन देगा जैसे पहला वाला, यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन। ठीक है, तो दूसरा वाला फ्रैक्शन पहले आगे करेंगे, क्या लिखेंगे 7/15, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे पहला वाला करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा देंगे। अब आप देखेंगे डिनोमीटर बराबर है कि नहीं, देखो इन सारे क्वेश्चनों में डिनोमीटर बराबर है तो आपके लिए आसान है थोड़ा सा। तो यहाँ पे डिनोमीटर क्या कर दिया बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 1, इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा 6/15। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है 3 के टल में दोनों आते हैं, तो 3 2 = 6 और 3 5 आंसर। किस बच्चे के समझ में नहीं आया, सबके आ गया? हाँ, और मार लो छुट्टियाँ। सबसे पहले 7/15 था, 1/15 था। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एक बार लिख लेंगे, फिर 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 घटा क्या आया 6, 6 क्या आ गया 15। अब 6/15 आ गया, हमें पता है 3 के पहाड़े में ये भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। ऐसा नहीं करना है कि इसको किसी और टेबल से काट दिया, इसको किसी और टेबल से काट दिया। इसको काट दिया 3 के टेबल से तो क्या आएगा 3 2 = 6, और इसको काट दिया 3 के टेबल से तो कितनी बार आएगा 5 बार। तो आंसर क्या है 2/5। अगर तुमसे नहीं कटता, नहीं काटने का मन कर रहा, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी आंसर नंबर मिल जाएंगे। अच्छा सुनो, जैसा कई बार बोलता है 31/71, 41/71, तो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाना है, ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में खुद बोल रखा उसने। ठीक है, तो आपको सिर्फ 122 वाला करना है, 123 वाला होमवर्क है और 124 वाला भी होमवर्क है। आई बात समझ में? फटाफट करके दिखाइए, अगला क्वेश्चन कराएंगे, नई चीज़ सिखाएंगे। अब आगे ना समझे सबके, समझो भाई समझो, पहले समझ लो फिर करना खुद ही है। ये रफ है फेयर है, फेयर है कॉपी, ये क्या हाल है इसका, हटा देंगे इस पेज को यहाँ से, अरे तो भर जाएगी ऐसे तो, थोड़ा मोटा रिश्ता बनाइए। देखिए बोलता है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है, और जो आपको बोलेगा ना कि जैसे 175, तो इसका मतलब डिनोमीटर 175 बनाना है आपको, और फिर बताना है फ्रैक्शन क्या आएगा। ऐसे ही वहाँ पे जैसे आपको बोल रखा है तो न्यूमरेटर 20 बनाना है, मतलब ऊपर वाला 20 बनाना है। ठीक है, तो करना है कैसे, एक करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा 3/5। ठीक है, यहाँ पे देखा क्या आएगा 3/5। अब आप लिखेंगे, ऐसे इसको हटा दिए, पहले आप लिखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर अब हम क्या मानेंगे x/y, x/y। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा कि भाई डिनोमीटर आपको पता है कितना 175, तो इसका मतलब x/175 पहले से ही आपको पता है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या रखोगे 3/5, इधर क्या रख दोगे x/175। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, जो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 175 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। 5 के टेबल से काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 15, बचा कितना 2, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। 3 की मल्टीप्लाई 35 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 105। ठीक है, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो आप लिखोगे x/y इज इक्वल टू क्या निकलेगा आप लोगों का, x की वैल्यू कितनी है 105 और y की वैल्यू कितनी आएगी 175। ये हो गया जी आंसर। इसका मतलब 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है 105/175, 105/175। आया समझ में, आगे समझ में? हाँ देखिए, उसने बोला कि 3/5 का ना आपको एक ऐसा समतुल्य भिन्न निकालना है, एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 175 हो। तो मतलब आपको यहाँ पे हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो समतुल्य फ्रैक्शन है वो क्या है x/y है। अब हमें क्या गिवन है, हमें बोल रखा है उसने आपको डिनोमिनेटर बता रखा, तो हम इसका मतलब y की जगह क्या रख देंगे 175। ठीक है, x/175 रख दिया। अब उसने बोला कि इसका समतुल्य है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो मुझे यहाँ से क्या करना है x का मान निकालना है, और ये यहाँ से 175 क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको मैंने सॉल्व करा, 35 की मल्टीप्लाई 3 में करी 105 आएगा। इसका मतलब अगर आपको y बराबर 175 रखना है तो x बराबर 105 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है जिसका 175 डिनोमिनेटर है, वो है 105/175। आई बात समझ में? सेकंड वाला भी मैं करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, नहीं होगा आप थर्ड वाला करना फिर। ठीक है, एक सेकंड वाला मैं और कराऊंगा, इसको उतार लो।
ऐसे भी आसान है, आप सीधा 4 के मल्टीप्लाई 5 पे करोगे आंसर आ जाएगा। देखिए 127, देखिए 127 आपको बोलता है 1/4/8 है, ठीक है। आपको बनाना है विथ 40 एज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है ना, हाँ डिनोमिनेटर, मतलब आपको नीचे वाला क्या बनाना है, डिनोमिनेटर 40 बनाना है। देख लो भाई, देख ले, ध्यान पूरा इधर। ओ भाई साहब, प्रभु कृपया अपने वत्स पे ध्यान दीजिए। हैं आगे आगे फिर गप्पे मारता है ये, आगे फिर गप्पे मारता है ये। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मानना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे लेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हिंदी वाले लिख देंगे समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न यहाँ पे लिख देंगे माना, क्योंकि आप मान रहे हो ना। हमने क्या माना भैया, x/y, हमने मान लिया जो उसके समतुल्य है वो x/y है। फिर आपको क्या दिया है, उसने बोला डिनोमिनेटर दे रखा, तो इसका मतलब x तो यहीं पे रह गया, y की वैल्यू कितनी दे रखी आपको 40। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको न्यूमरेटर दे रखा, तो यहाँ पे x की जगह 20 आ जाएगा आपका, फिर y निकालना है उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा अब आपको वैल्यू दे रखी किसके बराबर, 1/4/8 जो है इसके इक्विवेलेंट है किसके, x/40 के, ठीक है। अब हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वो हमने सिखा रखा आपको। 8 1 जा 8 में 4 जोड़ा 12, तो यहाँ पे है 8 1 जा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, ठीक है, 12/8 आ गया, यहाँ पे x/40 आ गया। तो 40 का या मन नहीं लगेगा, जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 12 × 40 अपॉन में क्या आ जाएगा 8, इधर क्या आ जाएगा x, यहाँ से आप काट लेंगे, 8 5 जा 40 और 12 5 जा 60। भाई टेबल आने चाहिए, ये नहीं कि बैठे हुए आराम से वहाँ। तो 12 पंजे 60 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 आप लिख देंगे अतः, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बना, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था x/y, तो इसका मतलब x बराबर 60 रखोगे आप, और y बराबर तो मैं दे ही रखा था कितना 40, और ये आ जाएगा आप लोगों को कहाँ पे, क्वेश्चन में तो बोलो सर 40 डिनोमिनेटर बनाओ, क्वेश्चन में तो बोलो सर 40 डिनोमिनेटर बनाओ। यहाँ ये देखो, समझो, दोबारा समझो। उसे बोला 1/4/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 40 हो। तो हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या माना हमने, x/y। हमें उसने क्या बोल रखा इक्विवेलेंट में क्या बराबर है भाई, 40 बराबर है, तो डिनोमिनेटर में 40 रख दिया। इसका मतलब x/40 इसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट है ना इसके ये, तो 1/4/8 बराबर हो गया x/40 के। अब ये 40 जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, अब यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 60/40, उतारो उतारो